मोमिन औरतों से भी कह दो कि वो अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें और अपनी आराइश यानी जेवर के मकामात को जाहिर न होने दिया करें मगर जो इसमें से खुला रहता हो, और अपने सीनों पर ओढ़नियां ओढ़े रहा करें और अपने खाविंद और बाप और ससुर और बेटों और खाविंद के बेटों और भाइयों और भतीजों और भांजों और अपनी ही किस्म की औरतों और लौंडी गुलामों के सिवा नीज इन खुद्दाम के जो औरतों की ख्वाहिश न रखें या ऐसे लड़कों से जो औरतों के पर्दे की चीजों से वाकिफ न हो, गर्ज उन लोगों के सिवा किसी पर अपनी जीनत और सिंगार के मकामात को जाहिर न होने दें और अपने पाँव ऐसे तौर जमीन पर न मारें कि झनकार की आवाज कानों में पहुंचे और उनका पोशीदा जेवर मालूम हो जाए। और मोमिनो, सब अल्लाह के आगे तौबा करो ताकि तुम फलाह पाओ, और अपनी कौम की बेवा औरतों के निकाह कर दिया करो और अपने गुलामों और लौंडियों के भी जो नेक हों निकाह कर दिया करो। अगर वो मुफलिस होंगे तो अल्लाह उनको अपने फजल से खुशहाल कर देगा और अल्लाह बहुत वुसअत वाला और सब कुछ जानने वाला है। और जिनको ब्याह का मकदूर न हो तो वो पाक दामनी को इख्तियार किए रहें यहाँ तक कि अल्लाह उनको अपने फजल से गनी कर दे। और जो गुलाम तुमसे मुकातबत यानी आजादी के लिए मुआहदा चाहें, अगर तुम उनमें सलाहियत और नेकी पाओ तो उनसे मुकातबत कर लो और अल्लाह ने जो माल तुमको बख्शा है उसमें से उनको भी दो। और अपनी लौंडियों को अगर वो पाक दामन रहना चाहें तो बेशर्मी से दुनियावी जिंदगी के फायदे हासिल करने के लिए बदकारी पर मजबूर न करना, और जो उनको मजबूर करेगा तो उन बेचारियों के मजबूर किए जाने के बाद अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और हमने तुम्हारी तरफ रोशन आयतें नाजिल की हैं, और जो लोग तुमसे पहले गुजर चुके हैं इनकी खबरें और परहेजगारों के लिए नसीहत। अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है। इसके नूर की मिसाल ऐसी है कि गोया एक ताक है जिसमें चिराग है और चिराग एक कंदील में है और कंदील ऐसी साफ शफाफ है कि गोया मोती का सा चमकता हुआ तारा है। इसमें एक मुबारक दरख्त का तेल जलाया जाता है यानी जैतून का, कि ना मशरिक की तरफ है ना मगरिब की तरफ। ऐसा मालूम होता है कि इसका तेल ख्वाह आग इसे ना भी छुए जलने को तैयार है। रोशनी पर रोशनी हो रही है। अल्लाह अपने नूर से जिसको चाहता है सीधी राह दिखाता है। और अल्लाह जो मिसालें बयान फरमाता है तो लोगों के समझाने के लिए, और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। वो कंदील इन घरों में है जिनके बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि बुलंद किए जाएं और वहाँ अल्लाह के नाम का जिक्र किया जाए और उनमें सुबह और शाम उसके तस्बीह करते हैं। यानी ऐसे लोग जिनको अल्लाह के जिक्र और नमाज पढ़ने और ज़कात देने से ना सौदागरी गाफिल करती है ना खरीदो फरोख्त, वो उस दिन से जब दिल खौफ और घबराहट के सबब उलट जाएंगे और आंखें ऊपर को चढ़ जाएंगे डरते हैं।